किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। एक परदेसी से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। मधुबाला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक कहानी जिसमें बेइंतहा दर्द है, तकलीफों में गुजरा बचपन है और जिंदगी के आखिरी लम्हों तक एक अदद खुशी पाने की जद्दोजहद है। ठंडी हवा काली घटा पाली गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। आज की पीढ़ी के लिए मधुबाला की जिंदगी किसी परी कथा की तरह है। हमने उनकी खूबसूरती के किस्से सुने हैं, हमने उनकी बेहतरीन अदाकारी की कहानियां पढ़ी हैं, हमने उनकी जिंदगी में बिखरे अनकहे दर्द को उनके किरदारों में देखा है। पर इन सब के बावजूद मधुबाला ने फिल्मी पर्दे पर जो किरदार जिए हैं वो उनकी निजी जिंदगी से बेहद अलग और बेहद अलहदा हैं। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। सुनने में ही ये कितना अजीब है कि एक खूबसूरत शख्स जो एक वक्त में हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसा था, उसका दिल जाने कितनी बार टूटा था। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अपनी 36 साल की छोटी सी जिंदगी में जाने कितनी बार मधुबाला को प्यार में धोखा मिला था। अपनी छोटी सी उथल पुथल भरी जिंदगी में उनके कैरियर की जितनी चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा उनकी सम्मोहित कर देने वाले खूबसूरती और उनकी जिंदगी में रहे मर्दों की हुई। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। पर अगर लता मंगेशकर की माने तो मधुबाला को कभी अपनी खूबसूरती का गुमान नहीं रहा। मधुबाला हमेशा लोगों से बड़े प्यार और दोस्ती से मिलती थी। आएगा 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 आएगा। लता का गाया आएगा आने वाला हिट हो जाने के बाद मधुबाला फिल्म के निर्देशकों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती थी कि उनकी हर फिल्म में लता ही उनको आवाज देंगी। उन दोनों की ये गहरी दोस्ती हमेशा ही बनी रही। आएगा 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 आने वाला। ये उनका आकर्षण और व्यक्तित्व ही था जो अनजाने ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। शम्मी कपूर ने एक बार उनसे अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। शम्मी कहते हैं कि जब वो पहली बार मधुबाला से मिले तो वो उनसे नजरें तक नहीं हटा पाए। उनका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि शम्मी को अपनी लाइंस तक याद नहीं रही। वह बिल्कुल नर्वस हो गए और मजे की बात ये थी कि मधुबाला ये समझ गई थी कि शम्मी पर उनका जादू चल गया था। दिलीप कुमार से उनकी मोहब्बत के किस्से भी हमेशा सुर्खियों में रहे। दिलीप भी उनकी खूबसूरती देखकर ही उनके दीवाने हुए थे। मधुबाला के किस्से हमेशा ही अखबारों और मैगजीन्स का हिस्सा रहे। गुजरते वक्त के साथ साथ मधुबाला की मोहब्बत की कहानियां और उनके अलगाव के किस्से लोगों के दिलो दिमाग में परी कथाओं की तरह आज भी जिंदा हैं। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदम। दिलीप कुमार से पहले मधुबाला का नाम उनके बचपन के दोस्त लतीफ से जोड़ा गया। कहते हैं जब मधुबाला ने अपना एक्टिंग कैरियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया तो लतीफ का दिल टूट गया। आज भी लतीफ हर साल 23 फरवरी को मधुबाला की कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर जाते हैं, जिस दिन मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता है कि मधुबाला का पहला प्यार अभिनेता प्रेमनाथ थे, पर अलग धर्म होने की वजह से ये प्रेम कहानी सिर्फ 6 महीने ही चल पाई और उनके रास्ते अलग हो गए। प्रेमनाथ ने उन्हें धर्म बदलने को कहा पर मधुबाला ने मना कर दिया। यूं तो मधुबाला ने ये रिश्ता तोड़ दिया, पर प्रेमनाथ की शादी की खबर सुनकर वो टूट गईं और वहीं से उनका स्वास्थ्य गिरना शुरू हुआ। कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कुछ आँखों में आंसू बाकी है जो मेरे
मधुबाला ने 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल में काम किया, जो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौरान उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई, लेकिन कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और कुछ समय बाद ही मधुबाला और कमाल का रिश्ता टूट गया। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने। मधुबाला के मोहब्बत के किस्सों में जो कहानी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी वो और उनके दिलीप कुमार के प्यार के किस्से। वो पहली बार फिल्म तराना के सेट पर मिले और पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। ऐसा कहा जाता है कि इस रिश्ते के टूटने की वजह मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान थे। हालांकि दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि मधुबाला के पिता ने कभी भी उनके रिश्तों पर ऐतराज नहीं किया। एक पर्दे से मेरा दिल ले गया, जाते-जाते मीठा मीठा गम दे गया। वो इस रिश्ते को एक साझेदारी में बदलना चाहते थे। मधुबाला के पिता का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस था और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला उनकी फिल्म के लिए काम करें, पर दिलीप कुमार को यह आइडिया पसंद नहीं आया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। दिलीप ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मधुबाला के पिता ने उन्हें दिलीप के खिलाफ भड़काना शुरू किया और वो उन्हें रूड और घमंडी साबित करने में जुट गए। मामला धीरे धीरे मधुबाला के हाथ से निकलने लगा। उन्होंने दिलीप कुमार को बहुत समझाया कि शादी के बाद सारे मसले सुलझ जाएंगे, पर दिलीप कुमार टस से मस नहीं हुए। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तू रहे। वो किसी और की शर्तों पर काम करने को राजी नहीं थे। दिलीप मानते थे कि उन दोनों का कलाकार के तौर पर एक साथ काम करना बेहद शानदार होता, पर शादी के बाद काम करने का स्कोप बिल्कुल अलग है। जुदाई के उस दौर में मधुबाला दिन रात रोती रहती और अपने रिश्ते को वापस जोड़ने के हर जतन करती, पर हर उनके जतन जाया हुए और एक बेहतरीन और खूबसूरत रिश्ता अहम, जिद और अहंकार की भेंट चढ़ गया। दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। चांदनी आई बन के प्यारो साजना ओ साजना। बाद में दिलीप साहब ने शायरा बानो से शादी कर ली। इस नए रिश्ते ने मधुबाला को बुरी तरह तोड़ डाला। वक्त के सितम देखिए, हर दिल अजीज मधुबाला ने अपनी जिंदगी में जाने कितनी बार अपना दिल टूटते हुए देखा। एक अदत सच्चे प्यार की उनकी चाहत हमेशा एक सपना बनकर ही रह गई। वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मधुबाला महज एक हाड़ मांस का पुतला बनकर रह गई थी। एक बार जो उन्होंने बिस्तर पकड़ा, फिर वो कभी नहीं उठ पाई। वो बेइंतहाई खूबसूरत और गजब की अदाकारा महज 36 साल की उम्र में ही इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई और हमारे लिए छोड़ गई ढेर सारे गीत और कभी नहीं खत्म होने वाली सुनहरी यादें। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। तेरे दिल का कान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। तो ये थी आज की हमारी कहानी मधुबाला की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।